जब आप इंग्लिश में बोलें तो आपकी बात में दम हो? वेल, इसका राज ना सेंटेंसेस में यानी वाक्यों में छिपा है। तो आज हम इंग्लिश के उन 8 बेसिक वाक्यों का कह लीजिए एक टूल किट खोलने वाले हैं, जिन्हें समझ करना आपकी भाषा बिल्कुल एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। तो सवाल फिर वहीं आता है कि आखिर ज्यादा पावरफुल और असरदार इंग्लिश सेंटेंस बनाने का सीक्रेट है क्या? और इसका जवाब है वाक्यों के टाइप्स को समझना। देखिए, ये सिर्फ ग्रामर के नियम नहीं है, बल्कि ये तो अपनी बात को सही ढंग से पेश करने के एक तरह से हथियार हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेट है पर्पस के हिसाब से, मतलब हम किसी वाक्य से आखिर करवाना क्या चाहते हैं। इन्हें आप एक्सप्रेशन के 4 सबसे जरूरी टूल्स की तरह समझ सकते हैं। तो पहला और सबसे कॉमन टूल जो है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसका काम बड़ा सीधा सा है, कोई जानकारी देना, कोई फैक्ट बताना। असल में हमारी ज्यादातर बातचीत तो इन्हीं से होती है ना? जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, शी इज माई फ्रेंड। बस एक सीधी साधी जानकारी, कोई ड्रामा नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, सिर्फ एक बयान। कह सकते हैं कि ये हमारी बातचीत की बुनियाद है। अब आता है हमारा दूसरा टूल, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका सीधा सा मकसद है जानकारी निकलवाना। ये सेंटेंस हमेशा कुछ पूछते हैं, और इनकी सबसे बड़ी पहचान, अरे भाई, इनके आखिर में लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आर यू रेडी? ये वाक्य एक जवाब चाहता है। यही तो है जो बातचीत को आगे बढ़ाता है, उसे वन साइडेड होने से बचाता है। हमारा अगला टूल ना सीधा एक्शन से जुड़ा है। ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये वो वाक्य हैं जो किसी से कुछ काम करवाते हैं। अब चाहे वो कोई ऑर्डर हो, कोई सलाह हो, या फिर एक प्यार भरी रिक्वेस्ट। जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ये एक सीधा सा कमांड है, पर अगर इसी में प्लीज लगा दें, प्लीज ओपन द डोर, तो ये एक रिक्वेस्ट बन जाती है। लेकिन हैं दोनों ही इम्पेरेटिव, क्योंकि दोनों ही एक एक्शन चाहते हैं। और इस सेट का जो आखिरी टूल है वो तो है भावनाओं का पावर हाउस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब भी कोई मजबूत फीलिंग दिखानी हो, जैसे कि हैरानी, बहुत सारी खुशी या फिर गुस्सा, तब इसका इस्तेमाल होता है। और ये देखिए जरा, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, कितनी खूबसूरत जगह है। इस वाक्य में जो एक्साइटमेंट है वो साफ महसूस हो रहा है ना? और आखिर में लगा ये एक्सक्लेमेशन मार्क, वो उस भावना पर एक तरह से मोहर लगा देता है। चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। स्क्रीन पर देखिए जरा, ओपन द बुक, ये कौन सा सेंटेंस है? ए, बी, सी या डी? थोड़ा सोचिए। अरे वाह, बिल्कुल सही, ये है सी, इम्पेरेटिव, क्योंकि ये काम करने के लिए कह रहा है, एक कमांड दे रहा है। बहुत अच्छे, अब हम अपने टूल किट के दूसरे हिस्से में चलते हैं, पार्ट 2, बनावट यानी स्ट्रक्चर के आधार पर वाक्य। अगर पहले वाले हमारे टूल्स थे, तो समझिए कि ये उन टूल से बनने वाली चीजों के ब्लूप्रिंट्स हैं, मतलब कि वाक्य असल में बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले 2 बेसिक डिजाइन देखते हैं, सिंपल और कंपाउंड। देखिए, सिंपल सेंटेंस में बस एक मेन आइडिया होता है, जिसे हम टेक्निकली इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कंपाउंड सेंटेंस में 2 या 2 से ज्यादा मेन आइडिया होते हैं, जिन्हें बस एक साथ जोड़ दिया जाता है। इस स्लाइड की खूबसूरती ना इसकी सिंप्लिसिटी में है। ही रन्स, वो दौड़ता है, एक सब्जेक्ट ही और एक वर्ब रन्स, बात खत्म। छोटा सा है लेकिन एकदम पूरा और असरदार। अब देखते हैं कि आइडियाज को जोड़ा कैसे जाता है। आई ट्राइड हार्ड बट आई फेल्ड। यहाँ 2 बराबर के आइडिया हैं। मैंने बहुत कोशिश की और मैं फेल हो गया। इन्हें बट जैसे एक कनेक्टर से जोड़कर एक पूरी बड़ी कहानी बता दी गई है। चलिए अब कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। स्टेप 1, एक मेन आइडिया से शुरू करते हैं, वी वेंट आउट। स्टेप 2, अब इसमें एक अधूरा आइडिया जोड़ते हैं जो मेन आइडिया पर डिपेंडेंट हो। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, वी वेंट आउट। और अब स्टेप 3, इस बने बनाए वाक्य में एक और मेन आइडिया जोड़ देते हैं, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, वी वेंट आउट एंड वी एंजॉयड। तो जो समझने वाली बात है वो इस टेबल से एकदम क्लियर हो जाती है। स्टेप 2 में जो बना वो था एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें एक मेन और एक अधूरा यानी डिपेंडेंट क्लॉज होता है। और स्टेप 3 का जो रिजल्ट था वो था एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें कम से कम 2 मेन और एक अधूरा क्लॉज होता है। पता है, ये स्ट्रक्चर्स आपकी भाषा में गहराई और एक अलग ही बारीकी लाते हैं। चलिए एक और छोटा सा चैलेंज हो जाए।
एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या क्या होता है? ए, बी, सी या डी? और आपका जवाब है बिल्कुल सही, सी, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज। बहुत बढ़िया, शानदार। अब जब हमने सारे ब्लूप्रिंट्स देख लिए हैं तो अब बारी है एक फाइनल रैपिड फायर राउंड की। तैयार हो जाइए, देखते हैं कि अब तक कितना कुछ समझ आया है। तो पहला सवाल स्क्रीन पर है, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी। ये किस टाइप का सेंटेंस है? जल्दी सोचिए। ये है सी, कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि ही इज हैप्पी एक मेन आइडिया है और ऑल्दो ही इज पुअर एक अधूरी जानकारी है जो उसे सपोर्ट कर रही है। अगला सवाल, एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? और सही जवाब है सी, कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज। ये हमारे टूलकिट का सबसे एडवांस्ड ब्लूप्रिंट है, याद रखिएगा। तो चलिए अब इन सारी चीजों को एक साथ समेटते हैं। ये है आपका पूरा का पूरा सेंटेंस टूलकिट जो आपको अपनी बात को असरदार, साफ और इंटरेस्टिंग तरीके से कहने की पावर देता है। ये टेबल एक परफेक्ट चीट शीट की तरह है। ऊपर के 4 हैं पर्पस के हिसाब से, बात बताना, पूछना, काम करवाना या फीलिंग्स दिखाना, और नीचे के 4 हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से, एक सिंपल आइडिया से लेकर कई मिले जुले आइडियाज तक। इन 8 पर पकड़ बनाने का मतलब है अपनी भाषा पर कंट्रोल पाना और अपनी राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में वैरायटी लाना। तो अब जब ये पूरा टूलकिट खुल चुका है तो एक सवाल है जो सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। अब से जब भी कुछ पढ़ेंगे या किसी को सुनेंगे तो क्या सेंटेंस के ये अलग-अलग स्ट्रक्चर्स और साफ-साफ नोटिस में आएंगे? इस पर गौर जरूर कीजिएगा।